का यही वो भाग है जहाँ पर पिछले 100 वर्षों से लगातार धुआं जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बाबा साहब का चित्र है। हाँ जी साहब। जो पिछले इन्होंने यहाँ पर तपस्वी आश्रम की खोज की थी और यहीं पर इन्होंने अपनी तह लीला तैयार की थी। इनके बारे में बताइए कुछ। हाँ जी। जी साहब, यहाँ जो है लगभग मेरा भी उम्र सर 58 वर्ष हो चुका है। मैं इनसे भी पहले, मैं जब बहुत छोटा था तब मैं यहाँ आया करता था। ये बाबा जी 100 वर्ष से भी पूर्व से यहाँ निवास करते थे, मतलब यहाँ तप करते थे। ये हमें सब लोगों को मालूम था। मैं इसी गांव झापल ग्राम पंचायत के रहने वाला हूँ। तो 100 वर्ष से भी पहले से हम लोग, मुझे जो मालूम है, मेरे तो उम्र 58 साल हो गया। ये बाबा जी को देखा था आपने? जी साहब, मैं देखा था। अच्छा। ये लगभग 91-92 लगभग में शांत हुए हैं सर। अच्छा, यहीं पर इनके समाधि भी नहीं, हाँ, वो ये चिचोली में, यहाँ एक आश्रम चिचोली में बना है। अच्छा। तपस्वी आश्रम। अच्छा। यहाँ की एक शाखा चिचोली में भी, ये मेन शाखा है। अच्छा। तो बाबा जी की मुक्ति वहीं हुई थी चिचोली में। अच्छा। एक आश्रम वहाँ भी अच्छा बना है। समय समय पर वहाँ भी भागवत, श्रीमद् भागवत वगैरह जो भी वहाँ भी हर प्रतिवर्ष होता है। और यहाँ भी हर समय सभी जितने भी चेला हैं, लोग हैं, वो सब हम मिलके, पंचायत वाले हम सब मिलके ये। एक चीज़ और समझ में नहीं आ रही कि ये झापल ग्राम पंचायत में है और इतना महत्वपूर्ण स्थल है, उसके बाद में भी रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है, तो इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है? साहब, हमने इस बारे में क्षेत्र जो विधायक हैं श्री महान सिंह चौहान साहब, उनको भी साहब ये उबड़ खाबड़ रास्ता और लाइट के इसके बारे में भी उनसे ये जो जानकारी, मतलब अवगत कराया गया साहब, समय समय पर करते भी रहे, पर उनने कोई ध्यान नहीं दिया। जरा सा ये चौफल आया था तो उनके मत से चौफल स्वीकृत करके दिया था। और यहाँ जो साहब अभी ये जो राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल साहब, वो भी लगभग 1.5 माह पूर्व यहाँ पधारे थे और उनसे भी हमने ये चर्चा किए थे कि साहब हमारी ये रास्ता सुधार जाए, या इन रास्ता के बारे में साहब कुछ ऐसा कर दो कि आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो आसानी से यहाँ पहुँच जाएं, गाड़ी घोड़े से या जैसा भी स्थिति से। तो उनसे भी कहे थे सर, तो अभी तक तो साहब उनने भी कुछ नहीं कहे, मतलब कोई। अभी हम लोग आपके साथ मोटरसाइकिल से आए, कई जगह आपको उतरना पड़ा, सिंगल मोटरसाइकिल चलाना पड़ा। हाँ साहब। तो इतना प्रसिद्ध स्थल होने के बाद, इतना लोगों की आस्था का केंद्र होने के बाद में यहाँ रास्ता उबड़ खाबड़ है, तो ग्राम पंचायत भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही? सर, ग्राम पंचायत भी नहीं दे रहा। और इसके तो साहब जब हमने सांसद महोदय भी यहाँ एक बार आए थे चुनाव के समय, इनको साहब चुनाव के समय ही ये जो दिखता है कि हम चुनाव के समय वहाँ जाए और काम कर, मतलब वो कोई मीटिंग बैठा लेंगे। और फिर हमने मीटिंग में कई बार बोले भी साहब कि साहब हमको यहाँ आने जाने की व्यवस्था है नहीं, उबड़ कबड़ रास्ता, इसको ठीक करके दी जाए। या आपके मन तो आज केंद्रीय मंत्री भी हैं। हाँ साहब, वो भी आए थे यहाँ, हमने कई मरतबा उनसे ये भी हमने कहे साहब, उन्हें इस और कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे जो क्षेत्र विधायक है साहब, उनको भी कहे वो लाइट के बारे में। अभी साहब अंधेरा में बड़ा दिक्कत आता, अभी हमारे पास लाइट नहीं है यहाँ आश्रम में, बहुत दिक्कत ही है सर। तो इससे और कोई ध्यान ही नहीं दिया सर। ग्राम पंचायत ना क्षेत्र सांसद, मतलब वो विधायक और जो सांसद महोदय सर, उनसे भी हमने बोल दिया, लेकिन इस और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा सर। वो चुनाव के समय आ जाते सर वोट मांगने, और बाकी कोई नहीं ध्यान देते ही नहीं सर इसमें। धन्यवाद, धन्यवाद। कहाँ से हैं आप?
जापेल। कब से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? अभी ज़्यादा गिरा तो नहीं, पर 10-12 साल तो हो गए सर। अच्छा, आपको यहाँ से कुछ पैसा वगैरह मिलता है? मिलता तो नहीं सर भाई, हम तो हमारो जो अब इधर से जो भी है वो कर रहे हैं। तो मंदिर की कोई समिति बनी है क्या? मंदिर की समिति तो है। पहले बना था साहब, हाँ, अभी पहले तो नहीं बना था समिति वो। सब हाँ। जाम है साहब। जी। तो अरे सामूति द्वार में ये भी हो यार है बात। हाँ, वो समिति ने इनको नियुक्ति की है भी सर जी। कि यहाँ कोई साधु नहीं है, हाँ। तो वर्तमान आप यहाँ रहो और सेवा करो। तो ऐसा कितने बजे आते हैं रोज आप? जरा ये भी जरा काम का मौका है सर, नहीं हम तो मतलब सर आ जाते हैं, फिर जरा ये अभी थोड़ी खेती बाड़ी का काम चलता हाँ उधर जरा वो लागोते जरा ढोर लेके आते हैं, हम गैया लेके ही आते हैं हम भी। अच्छा। ऐसा उनका ही काम नहीं कर रहे। हाँ। उनका फिर जरा वो घर में रहे तो फिर हम सब दे आते। अच्छा अच्छा। हाँ तो 10-12 साल से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं। हाँ। कोई लोग रात भी रुकते हैं क्या यहाँ? रुकते कोई तो रात जो लोग रुकते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था है? व्यवस्था तो है सर। अच्छा, भोजन वगैरह की कोई व्यवस्था करवाते हैं आप जो लोग रुकते हैं उनकी? भोजन गिजन में सर वही अपन का जो भी सर दाल रोटी की व्यवस्था हो जाती है। हाँ। चलो ठीक है। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग आए हैं चिचोली से, जी और हम इसके पहले भी मतलब आ चुके हैं यहाँ पे। जी। तो ये स्थल मतलब बहुत ही अच्छा था उस टाइम भी। तो हमने मतलब पड़ोसियों से बोला था कि हम चलेंगे, पर हमारा बीच में आना नहीं हुआ। पर अचानक हमने बोला जैसे तो चलो करके, तो ये हमारे साथ आ गए। पर इतना मतलब यहाँ लग के आते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है ना कि जैसे जन्नत बिल्कुल पा गए, बिल्कुल इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। इस स्थान के बारे में आपको कितने समय पहले मालूम पड़ा? काफ़ी समय से मतलब हमको पता है यहाँ पे कि यहाँ तपस्वी बाबा का आश्रम है, भोलेनाथ की मूर्ति है। मतलब तपस्वी बाबा ने भी भोलेनाथ की मतलब वो करी है। हाँ, और बहुत मतलब इससे तपस्या करी है तपस्वी बाबा ने। यहाँ से सुना है कि 7 नदियाँ। हाँ, यहाँ से 7 नदियाँ मतलब स्थल हुई है, यहीं से निकली है, यहीं से पवित्र नदियाँ तो मतलब अलग अलग इसमें निकली है वो। तो आज किस उद्देश्य से आए हैं आप लोग? आज मतलब हमारा काफ़ी टाइम से यहाँ पे ये दीदियों बहनें से हमने चर्चा करी थी कि हमें एक बार वहाँ झापल चलना है। तपस्वी आश्रम बहुत अच्छा स्थल है, बहुत अच्छी मतलब वो है। तो हम सब बहनों ने मतलब कल एकाएक मतलब चर्चा करी और हमको जाना है वहाँ पे। तो हमारी मतलब कल से तैयारी हुई है, तो हमको भोजन प्रसादी सब यहीं बनाना है। इस हिसाब में हमने सबने तैयारी करी। अच्छा, खाना वाना यहीं? हाँ, खाना प्रसादी सब यहीं बनेगी आज। और कोई मन्नत वगैरह लेकर? नहीं, मन्नत वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नाग बाबा मतलब मेरे को जैसे वहीं चढ़ाना था नाग बाबा की मूर्ति, पर मुझे पता था कि एकांत में यहाँ पे नहीं होगा, तो मैं ये लेकर आई हूँ उनके लिए। आज कोई विशेष प्रयोजन है आपका? मतलब हाँ, ऐसे बच्चों के उत्साह में हम सबकी मतलब बहुत इच्छा थी कि हमें दर्शन के लिए जाना है, तो बाबा ने हमको बुला लिया। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। इस समय हम हैं तपश्री आश्रम में, जो कि झापल ग्राम पंचायत में है, और झापल से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़िया है, वहाँ पर है। यहीं से सप्त धाराएं प्रवाहित होती हैं। उसी संबंध में हम बात करने जा रहे हैं हीरालाल धुर्वे साहब से। जी बताइए, क्या जानकारी है आपको यहाँ के संबंध में? हाँ सर, ये जो स्थान है ये तो बहुत पुराना है सर, मुझे भी नहीं मालूम। मेरी उम्र कम से कम 58 साल लगभग है। मैं इनसे भी पहले से सर यहाँ ये जो तपस्वी आश्रम करके यहाँ एक कुंड भी है, और ये बहुत मैंने भी नहीं देखा सब पूर्व से, मतलब काफ़ी दिन, यानी ये लगभग 100 वर्ष से भी पूर्व से है सर ये स्थान। और ये स्थान में यहाँ तीर्थ स्थल है सर, तपस्वी आश्रम करके इसका नाम है। इस कुंड से 7 नदियाँ निकली हैं सर। कौन कौन सी नदियाँ? पहला सर मोरण नदी, फिर काजल नदी,
फिर गंजाल नदी, फिर भाजी, फिर चामिल है सर, और एक है गांगुल नदी, और आखिरी में एक माछक नदी करके है सर। ये 7 नदी यहाँ से निकली है। अच्छा, कुछ नदियाँ गर्मी में सूख जाती हैं, है जी। क्या कुछ कारण मालूम है आपको? वो क्या सर, सूखते नहीं, यहाँ से जो नीचे जो है कुछ दूरी में से पानी वो दिखता है सर चारों तरफ, मतलब जितने भी ये नदियाँ हैं वो सब इसमें गर्मी में प्रेजेंट पानी रहता है, पर उसके बाद में आगे जो जाते हैं वो नदी, मतलब आगे में वो सूखता हुआ नज़र आता सर। अच्छा बाकी यहाँ आसपास पूरे प्रेजेंट पानी है गर्मी में भी सर। जी, ऐसा है सर इसमें। क्या विशेषता है यहाँ, क्या कब कोई साल में कोई यहाँ पर तीज त्योहार पर कोई मेला वगैरह? हाँ सर, यहाँ हर समय ये यहाँ हर वर्ष मतलब भागवत का प्रोग्राम ग्राम पंचायत झापल द्वारा किया जाता है सर। भागवत, और समय समय पर यहाँ के जितने भी आसपास के जो लोग हैं जिनको मालूम है वो आके यहाँ तीर्थ करते हैं सर, तीर्थ आते हैं और नहा के जाते हैं। और यहाँ की जो पानी का विशेषता है सर, वो यहाँ से जो पानी हम ले जाते हैं सर, आसपास के लोग जिनको भी मालूम है उनसे कोई बीमारी खेत फसलों में ये बीमारी नहीं होता सर, उससे इनको छिड़काव करने से ही ठीक हो जाता है, मतलब कीट वगैरह नहीं होते सर। और जो बीमारी है जैसा जानवरों को लगते सर, ये भी हम यहाँ से पानी ले जाके उनका उजाल करते सर, वो छिड़काव करते हैं, उनसे ठीक हो जाते हैं। और ऐसा है इसका है मतलब परंपरा। इंसानों को भी कोई तकलीफ, कोई परेशानी? जी सर बिल्कुल, इस पानी, कौन-सी बीमारी में इस पानी का लाभ? इसमें सर जो भी बीमारी होगा वो इस पानी से नहा लिया जाता है, और इस पानी को ले जाके और फिर पीते भी सर, और अपने शरीर में लगाते भी, उससे बीमारी की छुटकारा हो मिल जाती है, उनको आराम मिल जाता है, जो भी बीमार व्यक्ति रहता है उसका ये है विशेषता सर। ये अभी झापल में है, और झापल ग्राम पंचायत में ये सप्तऋषि आश्रम है, और ये कुंड है। हाँ सर। ये कुंड की विशेषता ये है कि साल के 12 महीने हर समय इस कुंड में पानी रहता है, और ये पानी कभी कम नहीं होता है। और ये बताया जाता है कि इसी कुंड से 7 नदियों का उद्गम हुआ है। 7 नदियाँ यहाँ से निकली हैं, इसीलिए इसको सप्तधारा कहते हैं। और 7 में से अनेकों नदियाँ इस बैतूल ज़िले से होकर हरदा ज़िले की ओर जाती हैं, और हरदा ज़िले के किसानों को, मवेशियों को तृप्त करती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुंदर से सदन कुमार आर्य जो बीच चौराहे पे मर्डर करा था। इसके नीचे पानी है, इसके आगे ये सुपर डुपर वायरल होना चाहिए, क्यों नहीं होगा सर? ये काजल निकला विलोपित हो गया। यहाँ तो पानी है, यहाँ पानी नहीं है, ये कल्पना करने वाली बात। वो धारा चारों तरफ आप देखिए।
उधर भी निकला हुआ तो पूरा धुनी वाले दादा से बोलते हैं, उसका भी बाप था ये। ओ ठीक है। जो मुख्य स्थल है यही चीज है। यहाँ से सब कुछ धाराएं यहाँ से प्रवाहित होती है और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तो कहीं की वाटर वाटर दो आप देख लीजिएगा कि यहाँ से ये काजल निकली हुई, ये काजल मोरन गंजाड़ी से ये मोबाइल कल्पना करने वाली बात है सरकार। यहाँ पे सब धाराएं यहाँ से निकली हैं और ये मुख्य चीज है। यहाँ से विलोपित है, फिर आगे लेके पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब में निकला हुआ और बहता हुआ पानी, लेकिन यहीं पे है वो तो श्रद्धालु। खासकर आज तक दवाई की यूज नहीं किया। मैं इन्हीं पानी से यहीं आता हूँ, छिड़काव करा जो है भी करता हूँ, फसल एक नंबर, ये नहीं कोई दिक्कत नहीं आता। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बिमल जी कहाँ से हो? बोबदा से। बोबदा से। ठीक है सर। आप जल लेके जा रहे हो उसकी थोड़ी सी आप विशेषता बताइए। इस जल का ये कारण है कि इस जल के ले जाकर कि अपनी किसानी में छिड़काव करोगा तो बीमारियाँ इससे बहुत कम होती है। ईल भी हट जाती है इससे, हर प्रकार की बीमारी इससे कंट्रोल होती है। तो ये आप जो जल को जो दवाई के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हो, हाँ, तो ये कब से कर रहे हैं? ये तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं सर। बहुत दिन से? हाँ, पहले से चला आ रहा? तो पहले से परंपरा चले आ रही है, ये तो बहुत दिन से, जिसको जानकारी मालूम है ये बहुत दिन से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे जो आप बोल रहे हैं फसल में इल्लियाँ जो बीमारियाँ रहती वो नहीं होती? नहीं होती है। नहीं होती। इसको छिड़काव कराया जाता है हाथ से, इसको टंकी और पंप के द्वारा नहीं करे जाते, इसको अपने हाथ के द्वारा छिड़काव करे जाते हैं। तो इससे कोई भी परेशानी नहीं होती और फसल अच्छे से हो हाँ, पाती है। हर बीमारी पे ये लागू रहते हैं। तो आप जो लेके जा रहे हैं दोनों बाटलों में, हाँ, तो ये उसी यूज़ के लिए? उसी इसके लिए ले आ रहे हैं। अभी मैंने 10 एकड़ में मक्का लगाया हूँ, इसमें कम से कम मैंने 4 बार स्प्रे कर दिया। ईल कंट्रोल नहीं हो पा रही है, इसके लिए ये जल ले जाकर छिड़काव करेंगे, इससे तुरंत अपने को फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, आपने पहले भी दवाई यूज़ कर ली है? हाँ, तो पहले आपको जो फायदा नहीं मिलता? नहीं तो आप फायदा। जल लेके जा रहे हाँ, हैं? जल लेके जा रहे हैं। ये कौन सा स्थान है? ये है तबजीरा। तबजीरा। और थोड़ी विशेषता बताइए आप, आपको और पारिवारिक में लाभ या खेतीबाड़ी में और लाभ मिल रहा हो? इसमें सब चीज़ में लाभ मिलता है। जैसे अपने कोई मवेशी ख़राब हो जाती है, इसके जल से उजाल करो तो उससे फ़ायदा मिलता है। अपनी फसल जैसे कम निकलती है, किसी भी प्रकार से कोई भूत पली जादू टोना जो भी रहता है इससे ये जल से उजालने से हर की समस्या अपनी हल होती है। और आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? कब से आपको मतलब यहाँ का पता चला है? ये पता तो हमको बहुत दिन से है, ये तो हमारे आजा पराजा से भी मालूम है इनके यहाँ से। आप बहुत पहले से? हाँ, बहुत पहले से आ रहे हैं हम यहाँ पर। जी, धन्यवाद। है पटेल साहब, वो कोई अच्छा इल्ली है ना? अभी लगा दिया? लगा दिया। नहीं तो ये जो पानी है ना इसकी वही है, हम तो यहीं से ले जाते हैं हम। अरे अभी दवा निकल गए, हम पहले दवा नहीं डालते थे। हाँ, पानी ले जाके देखो ऑटोमेटिक हाँ, सही है। वो कहीं भग जाता। वाला गाड़ी लाया? गाड़ी से
गौली वो मेरे को भी जानता होगा। क्या रे गौली का? हाँ जानता हूँ मैं। राम यहाँ कागज जाता करे कहाँ? वो सट्टा वाला था वाले नहीं। फिर मैं बनियान पे चलूँ। मैं कुछ बोल दूं गुरुदेव? भैया आप नहीं ना रहे हो? आऊंगा ना। अबे ये तीरथ है, यहाँ पे लोग मालूम है आपको? बहुत दूर दूर से आते हैं। हरिद्वार और कश्मीर से लोग यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं। यहाँ नहा ले। अरे उसको शूट करने दे, बता हाँ वो शूट कर रहा हूँ। वो ये मैं अभी तो शूट तो नहीं करूँ। सरकार एक क्लिप में बना के देता हूँ। बना बना चलो ठीक। तो अभी तब किसी आश्रम में ही हूँ मैं। हाँ तो मैं आ रहा हूँ। तो शाम तक पहुँचूंगा। कल बोरी कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। मेरा ट्रैक्टर भी आज शाम तक तो पहुँच जाएगा। हाँ सब पूरे पाइप वगैरह सब पूरा है। वो केबल ही डालेंगे। अरे अभी मैं यहाँ के श्री आश्रम में हूँ। अब तो वो पुलिया बन गए। हाँ पुलिया। मैं पहले ये वो घोड़े घोड़ जाता था नदी न को। हाँ नदी लगते नहीं, अब तो पुल बन गया। तो सब नहीं वो तो उधर से बन गया। हाँ मेरा आना जाना वहीं से था। है ना। ये अब तो बहुत सुविधा हो गई। हेलो बाय बाय। उतर गई थकान उतर गई। बस हो गया। और ले लो एक और बाल्टी भर पानी। डालो। पार्टी जैसे से हो गया जिस स्थिति से मैं उन्हें अवगत करा देता हूँ और वो सभी ने मना कर दिया। अरे सभी के अच्छे से करने देना। पुजारी का भी
सामने रहने तो बगल पर और दीवार पानी और जिससे बगल से निकल गया ये प्राकृतिक